अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज का दिन भी हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो, इसी दुआ के साथ आज भी इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज जो बात करना चाहेंगे वो इंटरेस्ट की है, यानी सेल्फ इंटरेस्ट। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि इंसान बड़ा सेल्फिशली मोटिवेटेड होता है। ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, हम कोशिश यही करते हैं कि अपने मफाद का हम दिफा कर सकें, और यही चीज़ अगर हम मुल्की सतह पे अप्लाई करते हैं तो हमारी यही ख्वाहिश है और यही हमारा भरोसा होता है हुकूमत वक्त पे कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाए। अब ये वक्त के साथ साथ जिस तरह हालात बदलते हैं, ये तरजीहात भी बदलती हैं, लेकिन उसमें किस तरह एक तवाज़ुन कायम किया जाए, दैट इज़ द $1 बिलियन क्वेश्चन। आज जिस तरह के हम देख रहे हैं कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हो, उसमें एक ही बात को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो किस तरह आगे बढ़ेंगे। बहुत अरसे तक लोगों का ये ख्याल था कि बहुत सारी ऐसी रिलीजियस माइंडसेट से रिलेटेड चीज़ें जो कि शायद हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, प्रॉक्सी वॉर की तरफ हमें लेके जाती हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पे आईं और उसके हवाले से हमारी रियासत ने रोकथाम नहीं की। लेकिन आज जो सूरत हाल है, अगर हम 2019 की हकीकतों को देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ना सिर्फ अपने जो करीबी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे बेहतर ताल्लुकात पे है, बल्कि ये भी कि पूरी दुनिया में हमारी स्टैंडिंग क्या है। आज दुनिया बात करती है आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की। बहुत सारी जो अगर आइडियोलॉजिकल बातें देखी जाएं, जैसे कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पोरस बॉर्डर का मसला है, पाकिस्तान और इंडिया के LOC पे होने वाली झड़पों का मामला है, हम कई दफ़ा अपने आप को उस वसूख से अपनी बात को या अपनी राय को या अपने पर्सपेक्टिव को दुनिया में नहीं मनवा पाते क्योंकि हमारी मईशत में वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो आज यानी दौरे हाजिर की हकीकत यही है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क होने की ज़रूरत है। सो इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम अपने तमाम ताल्लुकात, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात हों, बैरून ममालिक से ताल्लुकात हों, ये हमारा की लाइंग फैक्टर होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। जितने इंडिकेटर्स हैं उसमें पॉजिटिव हमारे पास निशानियाँ आ रही हैं, लेकिन इसी पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ना है। आज आगे जाके प्रोग्राम में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि खुसूसी तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो किस नहज पे हैं और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब ज़रा ये तो जी मुल्की सतह पे बात हो गई। अगर इसी सब्जेक्ट को मैं इंडिविजुअल लेवल पे लेके आती हूँ, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने मफादात का दिफा कैसे करते हैं। हम अक्सर अपनी जो पावर होती है ना, जो हैप्पीनेस होती है, वो दूसरे के हाथ में दे देते हैं, ये सोच कर के लोग हमारे लिए फ़ैसला लेंगे और हमारे लिए अच्छा ही फ़ैसला लेंगे क्योंकि वो हमारे करीबी हैं या अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे करते हैं या उनका रिश्ता हमसे ऐसा है। मिसाल के तौर पे जब हम कहीं साथ में एज अ टीम काम करते हैं या हमारे घर में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि दे हैव आवर बैक, यानी वो हमारे एहसासात को समझें, हमारे भरोसे को कायम रखें। लेकिन कभी कभार हमारी अगर राय उनसे मुख्तलिफ होती है तो अपने मफादात का, अपने सेल्फ इंटरेस्ट का आपको खुद ही दिफा करना पड़ता है। ये वो बात है जिसको समझने में कई दफ़ा हमें ज़्यादा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन दूसरों से मोहब्बत करने से पहले, दूसरों का एहसास करने से पहले हर इंसान का पहला जो अव्वलीन फ़र्ज़ है वो अपने आप से मोहब्बत करना है, अपने आप को फुली तौर पे एक्सेप्ट करना है। आप में हो सकता है लाख बुराइयाँ हों, लाख अच्छाइयाँ हों, उन सबको एक साथ लेके चलना है। इसी उम्मीद के साथ कि आपका हीलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर आपके कोई भी इस तरह के मामलात है जहाँ आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं, उम्मीद यही है और आज के दिन की शुरुआत इसी बात से करेंगे कि इंशाल्लाह ताला दोज़ थिंग्स विल गेट बेटर। अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे पास हेडलाइंस भी होंगी, एक्शन का रिएक्शन भी होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। लेकिन हाँ जी, जहाँ हमने आपको ये टिप्स दी कि माशी हमारा मौसम किस तरह बेहतर हो सकता है या हमारा अपना जहनी सुकून कैसे बेहतर हो सकता है, अल्लाह मियाँ भी अब्रे करम बरसाता रहता है। और ख़ुसूसन आज हमारे पास एक रिपोर्ट है पेशावर शहर से। सुबह सुबह हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही सुहाना मौसम है, सर्दी भी है और बारिश भी हो रही है। तो आइए अपने साथी के पास चलते हैं और उनसे देखते हैं कि इस वक्त पेशावर की सड़कों पे क्या लोग।
जी बिल्कुल, आज पेशावर का मौसम इंतहाई खुशगवार और सर्द है। जो गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की जो दीगर मैदानी इलाके हैं जिस तरह नौशहरा, मर्दान, सवाबी, चारसदा, वहाँ पर भी बारिश के इम्कानात हैं। और इसके साथ जो बालाई अजला हैं वहाँ पर बर्फबारी जो गुज़श्ता 3 दिन से सिलसिला जारी है वो आज भी जारी है और अगले 24 घंटे तक जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। पेशावर का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार है, इसको एंजॉय किया जा रहा है और ये जो सर्दी है इसके तवील होने पर आवाम काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर्दी जब तवील हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है और जब सर्दी जाने लगती है तो आप उसको मिस करते हैं। आई थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। जब आपके पास कोई चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे इस दफ़ा कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी तो हमने फौरी तौर पे पूछना, सवाल करना उससे शुरू कर दिया, इंटेरोगेशन शुरू कर दी कि भाई ये सर्दी कहाँ से आई है, क्वेटा से आई है, साइबेरिया से आई है, माजरा क्या है। अब बेचारी सर्दी को जवाबदेह होना पड़ता। लेकिन अब जबकि वो जा रही है, रुखसत हो रही है, तो हमारे घरों में जब पंखे चल रहे हैं तो हमें वो भी बुरा लग रहा है। लेकिन यकीनन पेशावर का इस वक्त बहुत ही ताज़ा और ख़ूबसूरत मौसम है, चाय पीने वाला मौसम है, पकौड़े खाने वाला मौसम है। तो आई होप कि आप जहाँ भी हैं आप दिन को खूब इंजॉय करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन एक और मेरे ख्याल में हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के हवाले से, इसके अलावा लॉट्स एंड लॉट्स इज़ हैपनिंग इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड टुडे। लेकिन मैं एक दफ़ा बहुत मोहतात तरीके से आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज वो तमाम लोग जो अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनको भी गुड लक एंड आई होप कि आपको आज फ्लावर्स मिल जाएँ, क्योंकि जो 50 रुपये का फूल था इस वक्त आपको 300 रुपये का मिल रहा है। बट आई होप दैट यू आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग दैट, वरना दिल की शेप के बलून तो हैं ही। बहरहाल जी, इससे बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। सो लेट्स टेक अ लुक एट आज इन फोकस। बड़ी खबर है और मेरे ख्याल में इस पे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का भी रिएक्शन आएगा। जिस तरह के हमने देखा कि फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सोशल मीडिया को हरगिज़ नफरत का प्रचार करने के लिए या एक्सट्रीम व्यूज़ को प्रोपोगेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और इस हवाले से ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुनज़्ज़म ग्रुप्स काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बाकायदा ना सिर्फ नफरत अंगेज़ी करते हैं बल्कि वो छुपे हुए हाथ हैं। दीज आर हिडन नेम्स जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। तो बड़ी खबर यही है जनाब कि उनके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन किया जाएगा। अच्छा, जब हम नफरत अंगेज़ी की बात करते हैं तो इसमें एक रिलीजियस एंगल भी आता है, एथनिक एंगल भी आता है। लासानी बुनियादों पर भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में नफरत की प्रचार की जाती है और इससे हमारे बैरूनी ममालिक से जो ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होते हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया दो राय में बटी हुई है, खुसूसन जब सऊदी अरब की बात की जाती है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब हैं, कुछ लोग उनको एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, जबकि अमेरिका और अमेरिका से जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे ममालिक उनको एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर के तौर पे उनको समझते और देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सऊदी प्रिंस की आमद क्या नवीद लेके आएगी ये हमने देखना है। इसकी भरपूर तैयारी की गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो बयानात दिए, उन्होंने कहा कि वो बहुत पुरअज़्म है कि पाकिस्तान में इससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सरमायाकारी का होगा। अभी तक ये नहीं कहा जा रहा कि कितनी लागत की सरमायाकारी हो सकती है, लेकिन कुछ अंदाज़ों के मुताबिक एनीवेयर बिटवीन 12 बिलियन से लेके 21 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो सकती है। और इसमें एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बलूचिस्तान में लगाया जाएगा। इसके हवाले से भी बातचीत की जा रही है। ओवरऑल ये भी कह रहे हैं कि 8 से ज़्यादा मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने का भी इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं जी इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत ही मशहूर दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और इन मामलात में उनकी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी जोशो खरोश से तैयारियां हो रही हैं। कल शाह महमूद कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी हम सब ने सुनी। इतनी एक्साइटमेंट है और इतना बिल्डअप है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात में ना सिर्फ इकोनॉमिक बट अदरवाइज एज वेल कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? नहीं, ब्रेक थ्रू तो नहीं है, ये
पहले से जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जी उसी का एक तसलसल है। और जिस तरह चीन के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात थे जी और इक्तिसादी राहदारी की सूरत में उन ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है, जी इसी तरह अगर जो हम सुन रहे हैं, जो वादे हो रहे हैं, उसके मुताबिक सरमाकारी का यहाँ पे ऐलान होता है तो पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात को भी एक नई जहत मिलेगी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है सबको इस पे खुश होना चाहिए कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी की राह हमवार हो रही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, पहले अगर हम देखें इमरान खान साहब ने क्योंकि ये उनका पहला दौर है बतौर वज़ीर आज़म, लेकिन जब वो अपोजिशन लीडर थे और हमने देखा था कि इसी तरह बहुत अच्छे ताल्लुकात गुज़िश्ता हुकूमत के भी थे, पाकिस्तान के अच्छे देरीना ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, तो उस पर काफ़ी वो तनकीद भी किया करते थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है, इनकी अपनी हुकूमत की क्या पॉलिसी है और किस तरह देखते हैं सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें और मीडिया बहुत ज्यादा शख्सियात पे मरकूज होकर रह गया है जी। किसी ने कोई एक बात कही हो किसी मौके पे तो उसको पकड़ के फिर उसकी काफी गर्दान पड़ी जाती है। हमें बहुत कम अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तानी के तौर पे लोग नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए इन ताल्लुकात से क्या हासिल होगा। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमें इमरान खान जब अपोजिशन में थे उस वक्त उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब जब हुकूमत में आ गए हैं तो 220 यानी 22 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी उन पे है जी। और बेहतर होता है कि उस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो। मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे तशवीश ये है कि जितना ढंडोरा पीटा जा रहा है इस सरमायाकारी का, जिस तरह इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, उसके तहत अगर अल्लाह करे MOU भी साइन हो जाएं नई सरमायाकारी के लिए, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक तरीकाकार जो हमारी अफसरशाही है जिस तरह रुकावटें डालती है। नहीं, आपकी तशवीश बिल्कुल बचा है इम्तियाज साहब, यही वो मामलात हैं जिस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। और यकीनन देखिए बहुत सारे ममालिक में सरबराहान की इस तरह विजिट्स होती हैं, लेकिन जिस तरह का बिल्डअप इसको दिया जा रहा है उससे मेरे ख्याल में लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। दो मामलात यहाँ पे हैं, एक तो गुज़िश्ता दौर में जब अपोजिशन लीडर था, आपने जिस तरह खुद कहा कि अगर उस वक्त की जो स्टेटमेंट्स हैं बैकफुट पे डालती हैं एट टाइम्स हुकूमत को कि जी IMF के पास ना जाना, बाकी चीज़ें, और दूसरा ये भी कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी फ्लूइड है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद होने का। हमारे साथ इकराम सहगल साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं एक थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत के सवालात करना चाहूँगी। इकराम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि सऊदी अरब की इतनी बड़ी डेलीगेशन आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस खुद तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान के दूसरी तरफ जो अमरीका से ताल्लुकात हैं, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान से काफ़ी तशवीश भी है और काफ़ी इख्तिलाफात भी हैं अमरीका को। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान से जो इख्तिलाफ हैं वो हैं बिकॉज ऑफ दी खशोगी केस जी। उसकी वजह से नेचुरली, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, वो मोहम्मद बिन सलमान के बिल्कुल सॉलिडली उनके पीछे है, उसमें कोई उनको फर्क नहीं आया, कोई खलल नहीं आया, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक चीज हुआ है जिसके ऊपर शक व शुबात हुई है, जिसके ऊपर काफी एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, बट उसको छोड़े, उससे फायदा पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ ये बात जी जी। पाकिस्तान को फायदा ये हुआ है कि पहली दफा सऊदी अरब ने देखा है कि उनके खिलाफ जो बातें हुई हैं वेस्टर्न कंट्रीज है, और उनकी इंटायर इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में होती थी, और इंटायर डिफेंस प्रोडक्शन की उनकी जो परचेजेस थी वेस्टर्न कंट्रीज होती थी, फॉर द फर्स्ट टाइम उनको ख्याल आया कि नहीं, हमें मुसलमान कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और पर्टिकुलरली डिफेंस प्रोडक्शन में। सही। ठीक है, तो आप छोड़ें, देखिए बहुत लोग बोलते हैं इसके बारे में क्या बड़ी लोरा पीट रहे। बात यह है कि मैं बोलता हूँ $1 भी इन्वेस्टमेंट आए, इट इज मोर। आपके पास $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आता था पूरे साल का फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब आपके पास 10
15-20 बिलियन डॉलर आ रहे हैं और वेरियस ममालिक कर रहे हैं, तो आपको आप इकराम साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी तो मुझे इस बात पे खुशी है और यकीनन इससे हमारे लिए सरमायाकारी की नई राहें खुल रही हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो खशोगी वाला मामला था, उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरब और तुर्की के भी मामलात आपस में ख़राब हुए। अब अगर हम गुज़िश्ता दौरे हुकूमत को देखते हैं पाकिस्तान में भी, उस वक्त हम तुर्की के हवाले से यही बातें कर रहे थे कि दुनिया की उभरती हुई इकॉनमी है और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी। अब अगर हमारा झुकाव सऊदी अरब की तरफ आता है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की के मामलात वो किस तरह आगे बढ़ेंगे और ये पूरे रीजन को किस तरह इफेक्ट कर रहा है, उस पर आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुर्की की हमारी फ्रेंडशिप या हमारी फ्रेंडशिप सऊदी अरेबिया आर नॉट इंटरकनेक्टेड एट ऑल। ये गलत बात है। आप अब एक बात मैं आपको कर देता हूँ, आपकी अभी आपने सऊदी अरेबिया और आपको पता है कतर और यूएई, कतर के अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके साथ ताल्लुकात कतर के साथ बहुत अच्छे, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो चाहिए देखिए, मैं ये जो है ना, आप जो ये जो इंटरकनेक्शन करते हो ना कि फ्रेंड ऑफ एनिमी ऑफ एन एनिमी इज अ फ्रेंड ऑफ एनिमी इज एन एनिमी, ये छोड़ दे बात। जब नेशंस आती है, नेशंस की बात, हमारी एक ताल्लुकात है तुर्की के साथ, वो कभी टूट नहीं सकती। हमारी ताल्लुकात है सऊदी के साथ टूट नहीं सकती, हमारी ताल्लुकात ईरान के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकराम साहब, जिस तरह आपने कहा कि नाउ इट्स टाइम कि ये जो देरीना ताल्लुकात यानी पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में जो हमने इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म दोस्तियां की हैं, रिलेशनशिप्स कायम किए हैं, अब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी पाकिस्तान में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद यही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस की ये जो आमद है पाकिस्तान में, ये इंशाअल्लाह ताला नए सरमायाकारी की राहें भी खोलेगी। इसके अलावा जी, अब जिस तरह के हमने न्यूज़ में आपको दिखाया कि PSL की आज ओपनिंग है, PSL के हवाले से ही मशहूर हुई हैं रिजला रेहान, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। जिस तरह के आपको हमने बताया कि PSL 4 की आज ओपनिंग होगी जी दुबई में, और इसके हवाले से खूब जोश व खरोश है, लोग अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जर्सीज खरीद चुके हैं। आई थिंक एज अ क्रिकेटिंग नेशन हमारे लिए ये बहुत एहसास की बात है कि जब हम समझते थे कि शायद PSL जैसा मॉडल, पूरी दुनिया को इस बारे में गुमान था कि नहीं जी नहीं हो सकता, पाकिस्तान इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी सेफ, ना सिर्फ हमने इसको इस्टेब्लिश किया बल्कि अब जबकि हम चौथे PSL पे पहुँचे हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान की सरजमीन पे भी खेले जाएंगे। लेकिन आज सबको इंतज़ार है, चंद घंटों बाद हम देखेंगे कि PSL की शानदार ओपनिंग होगी जी दुबई में। और इसी हवाले से किसी भी क्रिकेटिंग फ़ैन के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है कि वो अचानक से एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन मशहूर हो जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जी रिजला रेहान, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में मैच देखने के लिए गई थी, और अगर आपको याद हो उनकी एक क्लिप मशहूर हो गई थी, और उसके बाद हमने उनको बहुत सारे T20 मैचेस में और PSL में भी वो पार्टिसिपेट करती हैं, एज अ व्यूअर जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। आज क्योंकि PSL की ओपनिंग है तो हमने सोचा कि किसी क्रिकेटिंग फैन से ही बात की जाए। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको इतना ज़्यादा क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? वैसे तो ये सवाल बनता नहीं है बिकॉज पाकिस्तान में सभी को शौक है, लेकिन आपकी लाइफ की शुरुआत इस स्पोर्ट के हवाले से कैसे हुई? क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही था आई गेस, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी हो और आप पाकिस्तान में बड़े हुए हो तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां क्रिकेट नहीं देखा जाता, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो पाकिस्तान तो रुक ही जाता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो आई गेस सिद्रा ये शौक तो बचपन से था, प्लस मेरे कज़न हैं, पुप्पी के बेटे हैं हसन सरदार, हॉकी प्लेयर थे, तो बचपन में उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है, तो आई गेस स्पोर्ट्स का शौक उनसे शुरू हुआ। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट का देखना शुरू हुआ। आई वोंट कॉल माई सेल्फ कि मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ, हाँ शौक है मुझे क्रिकेट देखने का, और स्पेशली कहीं भी किसी मुल्क में भी जब पाकिस्तान की सपोर्ट की बात आती है, या वो स्पोर्ट्स लेवल पे हो या वो किसी भी लेवल पे हो, तो मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ और मैं अपने मुल्क को दिलो जान से सपोर्ट करती हूँ। ज़बरदस्त, और हम यही उम्मीद करते हैं हर पाकिस्तानी से भी। लेकिन जिस तरह के हमने देखा कि आप जब एक फ़ैन स्टेडियम में जाता है तो उसका सारा का सारा जो मरकज़ होता है, उसका फोकस होता है वो मैच होता है, लेकिन आपको भी कैमरे ने फोकस कर लिया और वो क्लिप ने आपको रातों रात इतना फेमस बना दिया। इस पे क्या रिएक्शन था? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? अनएक्सपेक्टेड फेम अनएक्सपेक्टेड ही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट सिद्रा, इट वाज अ वेरी हम्बल एक्सपीरियंस। मतलब ये मैंने अपने
कहते ना रहमो गुमान, या मैंने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं एक क्रिकेट मैच देखने जाऊंगी और वहाँ एक तस्वीर खिंच जाएगी और वो एक तस्वीर इतनी फेमस हो जाएगी कि विद इन अ वीक आई गॉट 28 मिलियन व्यूइंग्स, व्हिच इज इनक्रेडिबल। मतलब एक आम बंदा जो बिस्तर से उठ के सो के क्रिकेट मैच देखने गया है, अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए गया है, मेरे जैसी ने तो कभी नहीं सोचा था। तो अच्छा भी बहुत लगा मुझे सिद्रा, और I was very scared at the same time because वही बात होती है ना कि सारी उम्र लग जाती है इज्जत कमाने में और 1 मिनट लगती है इज्जत गवाने में। So it was a very mixed feeling in between. I'm enjoying it now. And what I would like to do कि अब अगर इसकी वजह से मैं पाकिस्तान को किसी भी पॉजिटिव लाइमलाइट में ला सकती हूँ तो I would love to do that because that is a great thought, रिज़ला। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे ये बताइएगा कि PSL 4 की तैयारियां हैं, जोरों शोर पे है इस वक्त, जोश व खरोश, तो आप मुझे बताइए कि किस प्लेयर को आप सपोर्ट करिए, हुज योर फेवरेट प्लेयर, और किस टीम के साथ आपकी सपोर्ट है? फेवरेट प्लेयर मेरा बाबर आजम है, शोएब मलिक है, अफरीदी है, एवी डिविलियर्स है, बहुत प्लेयर्स है, मैं तो नाम लेती रहूंगी, वो खत्म ही नहीं होंगे। और मैं सपोर्ट किस टीम को कर रही हूँ? एक्चुअली मैं पूरे PSL को सपोर्ट कर रही हूँ। That is a great thought. Thank you रिज़ला। जितने भी लोग हैं, तमाम टीम्स ही हमारी हैं जी, पूरे PSL को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और आपके लिए एक जबरदस्त सा डिस्कशन भी हमारे पास लाइंड अप है। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। आज न्यूज़ पे आप PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड इस पूरे घंटे में भी आप बात सुनते रहेंगे। लेकिन हमारी जो ये ट्रांसमिशन है उसको लीड करेंगे वन ऑफ द स्टार्स। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे शो में ही सबसे पहले वो आए हैं और उसके बाद एक तरह से ना मेरी पूरी टीम नीचे लेके वो थाल वाल लेके खड़ी हुई थी। हमने उनको फूलों के साथ स्वागत किया, पता नहीं फूलों के साथ किया या बिस्किट के साथ किया, लेकिन बहरहाल हमने उनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी फवाद आलम। अस्सलाम वालेकुम फवाद। बाद आप सुबह जल्दी तो उठते ही होंगे बिकॉज़ यू आर अ स्पोर्ट्समैन। जी उठते, लेकिन मुश्किल तो नहीं हुई ना, वरना अक्सर मेरे मेहमान ना मॉर्निंग शो के हवाले से यही गिला कर रहे हो। हमें तो 6:30 बजे उठना पड़ता है, तो टाइम बहुत अच्छा फिर भी। ये तो बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा जी, और हमारे दूसरे मेहमान से भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका तो वैसे ही जी बहुत बोलबाला है और जब भी हमारे साथ होते हैं तो बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं। और अभी भी हमने शुरुआत की, सबसे पहली बात हम ये करना चाहेंगे, जैसे ही एंटर हुए ना तो देयर वाज सो मच एनर्जी इन माय स्टूडियो। उन्होंने कहा जी मैं अक्सर ये काम कर लिया करता हूँ कि सुबह सुबह मैं इतना ही हसीन लगता हूँ। हमारे साथ मौजूद है फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम, आपने रात के लिए टक्सीडो अभी से पहन लिया है, इसकी क्या वजह है? मैंने बताया ना कि मैं सुबह से ही तैयार रहता हूँ और कभी भी कुछ भी हो सकता है। 14 फरवरी का स्पेशल है या ये रोज का मामूल है? ये रेड रोज का मामूल है, ये रोज का नहीं। अच्छा, ये क्या बात है भला? क्योंकि आज की तारीख से रिलेटेड है। अब हुआ ये है कि मेरी आज शादी की सालगिरह भी आज ही आती है। अच्छा। रात को मैं गया हुआ था डिनर पे, जो कपड़े तैयार थे वही पहन कर निकल आया। अरे शादी की सालगिरह को तो डबल गिफ्ट देना पड़ता है या एक ही से गुजारा करते हैं? गिफ्ट का सिलसिला रुकता है कभी, मतलब ये तो डबल ही। कुछ खवातीन कहती है शुरू भी होना चाहिए, आप रुकने की बात कर रहे हैं। नहीं, खवातीन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये जरूर कहती हूँ कि शुरू होना चाहिए, लेकिन रुक जाए ये कोई नहीं कह सकता। नहीं, शुरू होना चाहिए से मुराद है। कई लोग ये कहते हैं ना कि जी भूल भी जाते हैं। जरूर ऐसा होता है, लेकिन जो लोग भूल जाते हैं वो अलग ही, उन्हें पता चल, उन्हें ज्यादा मेकअप बेस लगाने की जरूरत पड़ जाती है। कहीं सैंडल का कोई निशान ना हो, कुछ ऐसा पड़ ना जाए, कुछ बेला कोई अभी किसी किचन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन फवाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माशाल्लाह से देखें, PSL उस वक्त में शुरू हुआ जब हम समझते थे कि शायद ऐसी कोई लीग पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4था सीजन पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत कंट्रोवर्सीज थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीग इटसेल्फ हैज मल्टीप्लाइड। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं टांग आपकी खींचते हैं, और ये इतना मतलब मुश्किल भी नहीं था ना इतना आसान था, लेकिन आपको कदम बढ़ाना था। सही। 2008, 9, 10 से ये बातें हो रही थी कि हो रही है, लेकिन एट द एंड आके 3 साल पहले शुरू हुई। अब तो 4था एडिशन है PSL का, और जिस तरह पहले ही साल इनको इतना जो है बूस्ट मिला है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर जो लास्ट ईयर यहाँ पर जो मैचेस हुए हैं उनसे बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान की
पाकिस्तान को और पाकिस्तानी क्रिकेट को। बस उम्मीद ये करते हैं कि जो फाइनल से पहले पहले नेशनल स्टेडियम कराची की छत भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तकरीबन हो गई है, पवेलियंस की रह गई है, बाकी तकरीबन हो गई है। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एक्साइटमेंट, क्योंकि मेरा घर स्टेडियम के करीब भी है, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट से ज़्यादा जुनूनी कैफियत नहीं होती। और आज तो जी जुनून परफॉर्म भी करने वाला है, ओपनिंग सेरेमनी का भी। आप कब समझते हैं वैसे ये 4th एडिशन है फवाद, ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में कब आ जाएगी? मेरे ख्याल से अब जल्दी आएगी। हाँ। क्योंकि आप देखेंगे 5 से 6 मैच यहाँ पर हैं अब, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, कराची और लाहौर में। तो पहले एक मैच हमने 2 मैच खेले, फिर उससे पहले एक मैच हुआ बड़ी मुश्किलों से। तो अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं और अच्छा है, तेजी से काम ना करें उल्टा भी पड़ जाता है। हाँ। मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और गवर्नमेंट चेंज हुई है, सो मे बी होपफुली मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी उसके अगले साल तो जरूर 2021 में। क्रिकेटिंग फैंस तो हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं माशाल्लाह, बड़ा 7वां आबादी के हिसाब से बड़ा मुल्क है। क्वेटा में भी इस दफ़ा बलूचिस्तान के सीएम ने भी कहा कि जी कुछ मैचेस नज़रसानी वहाँ पे भी की, वहाँ पे गई थी। फवाद आपको पता है बलूचिस्तान ने होस्ट किया था T20 अंडर 19, तो पूरे पाकिस्तान से वहाँ टीम्स पहुंची और वाकई जोश और जज्बा देखने वाला था। मेरे ख्याल में अयूब स्टेडियम में आप तकरीबन अच्छे खासे वहाँ पे 80,000 लोग तो आ सकते हैं, एंड दैट्स अ बिग स्टेडियम। आप समझते हैं कि कभी भी अच्छा बड़ा स्टेडियम है वहाँ पर, और वहाँ के भी लोग चाहने वाले बहुत हैं और क्रिकेट को हर जगह चाहा जाता है, और स्पेशली पाकिस्तान में भी इसलिए क्योंकि हमारे जिस तरह के हालात होते हैं तो हम ज़ाहिर है इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ मिल के एंजॉय करते हैं, फिल्म वगैरह होगी, और उसके अलावा स्पोर्ट्स में हम ज़्यादातर क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तो इस वजह से जो जोश और वलवला जो है ना वो हर जगह बहुत पाया जाता है, और ख़ास तौर पे जैसे कोयटा हो गया, ये पेशावर हो गया, इन जगहों पे और ज़्यादा पाया जाता है। सो मैं इट्स टू अर्ली टू से कि मतलब वहाँ पर होना चाहिए अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीकों से चीजें हो जाए। कोयटा में हो भी जाए मैचेस, तो मेरे ख्याल में इस मरतबा जो टीम्स आएंगी खेलने के लिए, अगर हो जाते हैं इस मरतबा तो खैर नहीं, नेक्स्ट ईयर भी होते हैं, तो इस बार ये कहने वाला शायद वो शख्स ना रहे जो कहता था कि फटीचर प्लेयर्स ले आए। ये हो सकता है कि इस मरतबा हमें ये सियासी बयानात की तरफ जा रहे हैं, कह रहा हूं लिबर्टी मिल सकती है हमें इस बात की। बहुत उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र है PSL और हम पूरी मुल्क उसके साथ हैं। बिल्कुल है जनाब, को सोचना चाहिए था ना, हम क्या कह सकते हैं कहने से पहले। जब पहला PSL तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, इसी बात से आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं जो तैयारियां हो रही हैं इस वक्त। हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है और आपको ये भी बताते चलें कि ज़ीशान मलिक हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। शदीद बारिश हो रही है वहाँ पे और बड़ा अच्छा मौसम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बारिश हो रही है, यहाँ पर रहमत बरस रही है और अब हम इंतजार कर रहे हैं उस रहमत का जो क्रिकेट के दीवाने जो हैं, फैंस हैं, उनके ऊपर नाजिल हो ताकि यहाँ पर क्रिकेट आ सके पाकिस्तान के अंदर। और जैसे बातें आपके मेहमान भी कर रहे हैं, मैं भी उतना ही खुश हूँ, पुरजोश हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके दरवाजे खुलेंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा खूबसूरत है। आप लोग मिस कर रहे हैं वैसे ज़ीशान? वैसे हम ना अब्रे करम को तो वाकई मिस कर रहे हैं, लेकिन सबको इंतजार है चौकों और छक्कों की बारिश का जो इंशाल्लाह ताला शाम से शुरू होने वाली है। वैसे ये बताइए कि दिफा करने वाले हैं अपने टाइटल का इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपकी वैसे किसके साथ सपोर्ट है? आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं? अब लाहौर में बैठा हूँ, अगर लाहौर के खिलाफ बात करूंगा तो जाहिर है फिर यहाँ से बाहर भी जाना है, घर भी जाना है। इस बारे में हमारा दिल बहुत बड़ा है। देखिए कराची किंग्स वालों का ना किंग जैसा हार्ट है, हम हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, और लाहौर कलंदर वाले भी कोई कलंदर जैसे हैं, कलंदर हैं वो भी, तो इसलिए हर दफा ट्रॉफी दे देते हैं। लेकिन इनका मामला यही होता है, हर दफा वो दर्द बढ़ता गया, जूझू दवा की, जितनी भी तब्दीलियां करके देख ली हैं, जितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी लेकर आए हैं, क्रिस गेल जैसे जो हार्ड हिटर है उनको भी शामिल किया, मगर कोई फायदा ना हुआ। अब AB डिविलियर्स हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, देखें वो कोई कमाल कर दिखाते हैं या नहीं। प्रेशर है ना वो लाहौर कलंदर्स पे। अच्छा आपने सारा प्रेशर लाहौर कलंदर पे ले लिया कराची किंग्स के, आप क्या कहेंगे भाई? कराची किंग्स की जहाँ बात की कि बड़े दिल वाले, इतने बड़े दिल वाले कि पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे होते हैं सैमी की वजह से। क्या हो गया? हमारा दिल इतना बड़ा है, दिल तो बड़ा है, लेकिन इस दफा मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कराची किंग्स कुछ कर दिखाएगी। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, कराची किंग्स कुछ कर दिखाएगी, कराची किंग्स बिल्कुल कर दिखाएगी, जरूर कर दिखाएगी। और अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया जिसके क्लिप्स भी निकले हुए हैं। अब देखिए आप ये मेरे ख्याल में वो फेक असर है, उसकी वजह से होता है ये सब कुछ मसला। अब मैं नहीं जानता क्या हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। इशारा तो आप ही ने दिया है, बताया ना क्या हुआ है।
अब भाई हुआ ये है कि वो उनके होस्ट थे, उनका नाम गलत ले दिया किसी रिपोर्टर ने, नाराज हो गए। आपका तो नहीं दे दिया था नाम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ ईशान भाई बैठे हुए उसी चैनल का रिपोर्टर था, तो उसके साथ ये हुआ। आप क्या कहेंगे फवाद, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, नाम की गलती हो जाए आप माफ कर देते हैं? नहीं, बस इस पे नो कमेंट्स ही कहूँगा फिलहाल तो मैं, बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मैंने खुद वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी, इनके नाम से बुला इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो दोनों की बस उन्होंने तो हंसी में कहा, वो थोड़ा सीरियस हो गया। अच्छा, वैसे एक और चीज़ जो इस दफ़ा बड़ी मुनफरिद है और मुख्तलिफ है कि PSL का जो हमेशा जो तराना होता है उसमें हम देखते हैं कि अली ज़फ़र फीचर करते हैं। इस दफ़ा फवाद खान भी हैं, तो क्या फवाद खान की आवाज़ वो जादू जगाएगी? और ये देखना है हमने ओपनिंग सेरेमनी में भी। सबसे पहले आपको कुछ क्लिप सिखाते, कुछ रिपोर्ट सिखाते कि क्या जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं PSL 4 की। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। पूरी दुनिया जहान की बातें करके हम वापस PSL पे आ गए हैं और आपकी कॉल्स भी हम ले सकते हैं। सबसे पहले अगर गुफ्तगू को दोबारा शुरू की जाए फवाद, हम जो भी थोड़ी देर पहले ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि इतना जुनून है इस पूरी कौम में स्पोर्ट्स को लेके, चाहे क्रिकेट हो या मिलो पाकिस्तान के सेगमेंट में, हर मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स जॉनरा के एथलीट, यंग अचीवर हमारे पास आता है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो मिसिंग कहीं पे है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एग्रेशन बहुत आ गई है। हम जीतना तो चाहते हैं, जीत की लगन होनी चाहिए, लेकिन हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये प्लेयर हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कौन हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती? आपको तो हम यही बात कर रहे थे कि एक्साइटमेंट बड़ी शदीद है। 2-3 मैचेस में खुदा ना खासा परफॉर्मेंस अगर आगे पीछे होती है, फिर यही कौम होती है, यही चाहने वाले होते हैं। और सोशल मीडिया पे जो हीरो, आपको कैसा फील होता है कि यार मैंने 4 मैचेस अच्छे खेले, 2 बुरे खेल के बुरा हो गया? एक्चुअली हम लोग खुद ही कंफ्यूज हैं, एज अ प्लेयर भी हम कंफ्यूज हैं और एज अ नेशन भी हम कंफ्यूज हैं। हम किसी भी एक चीज़ पे रहते नहीं हैं। कोई चीज़ नहीं आती है, हम कहते हैं हाँ ये अच्छा है, थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं यार ये भी बेकार है। सो ये चीज़ हमें बहुत फर्क है। लैक ऑफ डिसीजन वो तो है ही नहीं, शुरू से नहीं है हमारे अंदर, इंडिविजुअल नहीं है हमारे अंदर वो पावर के हम डिसीजन अच्छा ले सकें, और अगर वो गलत भी हो जाए थोड़ी देर के लिए तो हम उस पर स्टिक करें। तो वो बात हर एडिशन में जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं चले जी ये तो हमारी एक माशरती तनज़्ज़ुली है, आ रही है और मान लिया, लेकिन हर एडिशन में PSL में आप क्या इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? PSL हर साल मेरे ख्याल से ब्रांड बनता जा रहा है, बड़े से बड़ा बनता जा रहा है आई थिंक। और उससे ये है कि हाँ आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, 3-4 प्लेयर्स अगर आप नाम लें तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं, स्पेशली T20 में। T20 में उन्होंने परफॉर्म भी किया, तो पाकिस्तान की T20 टीम देखें आप, बहुत फर्स्ट नंबर पे आई है, तो बहुत बेहतर हुई है। 11 सीरीज के बाद पहली सीरीज आ रहे हैं। एग्जैक्टली वही ना, और पहले नंबर पे हम लोग, तो मेरे ख्याल से PSL से हमें ये बहुत फर्क पड़ा जो है ना, वो इसको बड़ा, उन्होंने कहा जी पहले आप टेस्ट क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते थे, आप ODI पे आए, फिर ODI से अब आप कह रहे हैं हम T20 के टॉस पे फैसला करेंगे, हम टॉस बड़ा अच्छा खेलते हैं, इससे हम जीत के आ जाते हैं, पे फैसला करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं वही बात है ना जो मैंने आपको कहा कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं है। अभी हम ये T20 भी आ रहे हैं तो लो जी T20 भी आ रहा है, T20 अब 11वीं के बाद उसके बाद भी करें 11 बंदा क्या करें 11 आज वैसे MBS का जिक्र हो रहा है तो सलमान भाई T10 भी तो निकाला था ना, निकाला था, उन्होंने कहा था यार बहुत टाइम लेते हो तुम लोग, मैच का वेट नहीं कर सकते, इतना भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। निशान आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं एक चीज जो भी आपने सवाल किया था फवाद से भी, मैं उसमें कुछ शामिल करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। हम बड़े जज्बाती कौम है इज्तिमाई तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हम मुनाफकत से पाक इस तरह से हैं कि गुस्सा जरूर करते हैं। कोई मैच हार जाती है टीम या कोई टूर्नामेंट हार जाती है, शदीद गुस्सा करते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। 96 का क्वार्टर फाइनल हो या 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट के दीवाने या शायकीन अब रहेंगे नहीं। लेकिन वही लोग जो उस दिन स्क्रीन तोड़ते हैं, अगले दिन वही अपना टीवी रिपेयर कराने पहुंचे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर या मरम्मत की दुकान पर। तो ये जो कौम है ना, ये अपना गुस्सा जरूर दिखा देती है, लेकिन ये जाहिर करता है कि ये कितने जज्बाती हैं। अच्छा, एक और चीज आपने ज़ीशान नोटिस की है कि वो लोग जो अपनी लेट 30s में हैं, 40s में हैं, जिन्होंने एक शायद बचपन में गोल्डन पीरियड देखा था वसीम अकरम का, इमरान खान का, और बहुत जोश जुनून था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए, तमाम वो मैचेस का हवाला जो आपने भी दिया, उसके बाद अब उनमें ज़रा सख्ती ज़्यादा पाई जाती है। जो यंगर जनरेशन है जो 20s में है, उन्होंने तो कभी गोल्डन एरा देखा ही नहीं था, तो वो किसी भी हाल में खुश हैं, वो PSL से भी बहुत खुश हैं।
एक और वजह भी है, अगर आप माजी के खिलाड़ियों की बात करें, जावेद मियां साहब जैसे खिलाड़ी जो कि 6 वर्ल्ड कप मुसलसल उन्होंने खेले हैं, रिकॉर्ड है उनका, और वसीम अकरम हो या बाकी खिलाड़ी हो, ये बहुत तवील अर्से तक क्रिकेट खेलते रहे हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। आजकल का मसला ये है कि आज आप किसी टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी को देखते हैं, अगले टूर्नामेंट में आपको वो नजर नहीं आता, वो याददाश्त से महव हो जाते हैं वो नाम। आपके साथ फवाद बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन ये मुस्तकिल मुसलसल हमें किसी टूर्नामेंट में नजर नहीं आते हैं। तो ये एक अलमिया है, हम जब तक खिलाड़ी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे बार बार आने का। अब अगर हम एक कोच पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो तमाम तरह हार के बाद, शिकस्तों के बाद भी कोच बरकरार रहे, तो खिलाड़ियों पर हम क्यों भरोसा नहीं कर सकते? तो ये भी एक वजह है कि अब पहले जैसे क्रिकेटर्स ना तो वैसे टैलेंट रहा है, ना ही वैसे टैलेंट की पहचान रखने वाले, आंख रखने वाले लोग रहे हैं, और ना मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी जीशान आपकी बात से। मुझे लगता है कि टैलेंट की पहचान भी है और टैलेंट भी बहुत मौजूद है, इट्स जस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ इट। कई दफा जब हम देखें, वो जब गोल्डन एरा की भी हम बात करते हैं, वो जो परसेप्शंस हमारे दिमाग में बने थे, उसमें जीत का अमल दखल था, यानी क्रिकेटर्स की अपनी परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे या अदरवाइज मीडिया पे हम एक नेगेटिविटी की यलगार देखते हैं, वो पहले नहीं थी। वहां पे हमने कहीं ना कहीं अपने खुद जो हमारा कौमी वकार है उसको नुकसान पहुंचाया है। फहीम, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा, ईशान ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है, पर उसमें एडिशन ये होता है कि अब हमारा होम ग्राउंड दुबई है और हम दुबई में जाकर जो है वहाँ बैठ के अपने हीरोज को नहीं देख सकते खेलते हुए। तो जिस गोल्डन एरा की आप बात कर रही हैं माशाल्लाह, जिसमें बॉल टैंपरिंग इजाद हुई थी, तो उस एरा में आपको ये पता होगा, तीसरा भी इजाद हुआ था, कभी इसको भी याद रखा करें। दूसरा इजाद हुआ, तीसरा तो अभी आया। तो इसके साथ साथ वो लोग खेलते थे आपके साथ, वो आपको कराची स्टेडियम में मिलते थे, वो आपको लाहौर स्टेडियम में वो टीम्स मिलती थी आपको, आप बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते थे। इंजिमाम भाई को छेड़ते भी थे, पता नहीं क्या कह के, वो उनकी एक छेड़ थी, लेकिन बहरहाल वो इंटरेक्शन अब खत्म हो गया है। वो इंटरेक्शन अब खत्म हो गया है। मैं तो अभी जिशान भाई को मैंने बताया भी नहीं कि 96 और 99 की एडवाइजरी कमेटी में एहसान मानी साहब ही थे मेरे ख्याल में, जिसका क्वार्टर फाइनल और फाइनल की वो बात कर रहे हैं, जो हम हारे थे। अब आप ज़ातियात पे आ जाएंगे, इसके बाद आप तो चले जाएंगे, पैमरा ने मुझे पढ़ लेना। नहीं, वो हमारे पीसीबी चेयरमैन है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे ख्याल से वही कह रही हूँ ना। तो मैं एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बातें किया करें, वरना आप खुद तो चले जाएंगे। मैंने कहा फिर बोलबाला हमारे शो का हो जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से कह के हम दोनों को सेव कर दिया। चलिए ठीक है, फवाद आप क्या कहेंगे? इस वक्त इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे छेड़ दी है, जो जीशान का भी यहाँ पे हवाला था, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, आप बहैसियत खुद इसको कैसे देख रहे हैं कि हम आपको टूर्नामेंट्स में नहीं देख रहे, इससे फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? बहुत जल्द देखेंगे हम, कोई न्यूज़, कोई चिड़िया, कोई बतख, हमें कुछ बता दे। तोता मुझे नहीं मिल रहा ना वाला। चिड़िया भी नहीं मिल रही? चिड़िया तो हाथ में नहीं आ रही सर। पीएसएल बना के चली गई चिड़िया, आपको पता ही नहीं चल रहा, चौथा सीजन चल रहा है, तो इसलिए तो नहीं हाथ में। और मैंने बड़ा जबरदस्त ऐड देखा, उसमें चिड़िया भी आती है दूर दूर से, फिर उसमें चिड़िया को मारने वाले भी बहुत सारे नजर आते हैं, और अब आप देखेंगे वो चिड़िया के ऊपर झुक के मारी जाएंगी बहुत जल्द। बहुत कहीं और जा रही है गुफ्तगू, वापस आ जाते हैं, समेट लेते हैं अपने आप को। मैं एक मिनट, फहीम भाई को दरवाजा चाहिए, खोल खुद दे देते। फवाद भाई, मैं आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। आपने जो एक और बात की थी ना कि भाई हम अपने हीरोज को जो है वो जीरो क्यों बना देते हैं और फिर दोबारा उनको कैसे पसंद करने लगते हैं, इसका क्रेडिट मैं देता हूँ जवाद अहमद को। अच्छा, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, वो एक ही गाना है जो हम जब बहुत सारे मैचेस जिससे हमें बहुत उम्मीदें होती है, जब हम वो हार जाते हैं तो फिर अपने आप को दिलासा जवाद भाई को सिर्फ उसी गाने से उम्मीद है। गाने बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है, ये इनका ख्याल है, इससे हमारे चैनल का, मेरी टीम का कोई ताल्लुक नहीं है। और हमने अपने आप को बड़ी मुश्किल से सेव किया। आप बताइए, पीएसएल पे बात कर लें थोड़ी सी इस दफा, बताएं। किचन का भी टॉपिक था, वो रह गया। हाँ, वो बस उसी को बचाने के लिए इस टॉपिक को, अब आपको पता चला पीएसएल कितना इंटरेस्टिंग। मेरा किचन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इन्होंने पता है तहस कर देना है किचन वाला टॉपिक से। ये मुझे ऐसे लग रहा है आलू और भिंडी का हम करेंगे, किचन पे आई नहीं रही, उन्होंने कहा पीएसएल पे रहे। और देखिए, वो अगर मैं इस वक्त अंडे टमाटर की बात करूंगी तो भी लोग बड़ा इसको अजीब सा समझेंगे। पीएसएल की बात हो रही है, आप यकीन करेंगे, तो पीएसएल की बात हो रही है, सिर्फ हारने वाली टीम की। या प्लीज बताएं जीतेगा कौन? आप लोग किसको चाहते हैं कि जीते? बल्कि जीशान आप बता दें। अच्छी क्रिकेट जीतनी चाहिए, मेरा जवाब ये है। ये सियासी बयान ना दें आप मुझे। मैं कैसे किसी और को सपोर्ट कर सकता हूँ? पाकिस्तान सुपर लीग है, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुल्तान भी मेरा है, सुल्तान भी मेरा है, ज़ल्मी भी मेरा है, कोयटा भी मेरा है, कराची किंग्स भी मेरा है। हाँ, हम कराची में रहते हैं तो कराची किंग्स को जो है वो सपोर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। ये तो अब फ्री खत्म हो गई है, ये तो फ्री खत्म हो गई। पहले हम ये समझते थे कि लाहौर वाले लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, कोयटा वाले सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक अब आप देखिए आईपीएल भी दुबई जा रहा है पीएसएल को फॉलो करते करते।
अच्छा, हम इसी में खुश हैं। हम इसी में खुश हैं। एक कॉलर से बात कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे आप, किस टीम की जर्सी खरीदी है, पीएसएल में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, जिस तरह ये भाई ने बात किया, पूरा पाकिस्तान की सारी टीमें हमारी टीमें हैं और ये बड़ी खुशआन बात है कि पीएसएल होने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पेशावर और कराची में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आके खेलेंगी। और फवाद भाई आए हुए हैं, फवाद भाई को मेरा सलाम। फवाद भाई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनको मैं उस टाइम से फॉलो कर रहा हूं जब ये क्लब क्रिकेट में यंग पार्क सेलेक्ट से खेलते थे अतीक भाई की टीम से। तो ये इनको सिलेक्टर से मेरी गुजारिश है कि इन्हें पाकिस्तान की टीम में जगह दे। रनों के पता नहीं क्या वजह है, आप इसे चांस दें। ये हमने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था ना फवाद, उसके लिए उसमें हमने सेव करके रखी हुई, ये सारी उसमें हमने बातें छेड़नी है और जरा इसकी पहुंचेंगे, इसकी बड़ी डिटेल में हमने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। जीशान, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ तो सारे लोग खबर आ रहे हैं, मेरा कोई एक जर्सी नहीं, वो कह रहे हैं पांचों की पांचों खरीदें क्योंकि पूरी 6 की 6 खरीदें, 6 टीम्स हमारी हैं। क्या कहेंगे आप? टीम्स तो सारी हमारी हैं जी, और जीते कोई भी, असल में तो जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की होनी चाहिए, पाकिस्तान के आवाम की होनी चाहिए। और अलबत्ता ये मेरी जरूर ख्वाहिश है, आप चूंकि इस वक्त कराची में, मतलब जो हमारी कराची किंग्स की टीम है और लाहौर कलंदर्स, मेरी ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि कराची के अंदर फाइनल जो मैच है ना वो इन दोनों टीमों का होगा। बाकी 4 टीमों के साथ माजरत के साथ कि मेरी ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश कि इन दोनों टीमों के दरमियान फाइनल मैच हम भी जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए। पिछले पीएसएल फाइनल में नेशनल स्टेडियम में मौजूद थी और मुझे लगता है कि वही वाली बात जो भी भी कह रहे थे कि होम ग्राउंड पे खेलना और उसकी एक जो फील और उसका जो पैशन होता है वो अलग ही होता है। लेकिन एक सवाल जो ट्विटर पे मेरे पास बहुत देर से आ रहा है और ये मैं मेरे ख्याल में पिछले साल से सोच रही हूँ, पिछले पीएसएल से सोच रही हूँ, ये मैं आपसे पूछना चाहती थी फवाद, ये पीएसएल की ट्रॉफी कौन डिज़ाइन करता है भाई? उसके पास कोई बेहतर क्रिएटिविटी स्किल्स क्यों नहीं है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि डिज़ाइन कौन करता है। हाँ। और देखिए पाकिस्तान है जी, जो आ रहा है बस चल रहा है। नहीं, वो तो दुबई में दिखा मेरे ख्याल से ठीक है, तो ऐसा ही है। और अभी दुबई में हुई है इस दफा, तो बेहतर लग रही है आपने उसमें बस उन्होंने ग्लिटर के जो रंग थे ना वो कम कर दिया, डिजाइन वही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने फवाद भाई से, माफ कीजिएगा फवाद भाई, आप बुरा मत मान जाइएगा जी। तो ये आपने जो फवाद भाई से सवाल किया है कि आप ट्रॉफी कौन डिजाइन करता है, वो भी पीएसएल की। हाँ। इस पर मुझे वो शेर का वो एक लाइन याद आ गई, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। नहीं, लेकिन फिर भी बताइए ना, आपकी वैसे क्या राय है? आप इस ट्रॉफी को देख के आपके दिल में क्या जज्बात उभरते हैं? मेरी अम्मी को तो अपना ब्लेंडर याद आ जाता है। अच्छा। हाँ। वाकई जबरदस्त। वाकई देखिए, बात ट्रॉफी की नहीं है। हाँ। बात उसके साथ जो फीलिंग्स अटैच है उसकी है। देखें, बड़ी फलसफियाना बात करने लगा हूं। आप सारी फलसफियाना बातें कर रहे हैं। हाँ। ना आपको कोई एक टीम पसंद है, ट्रॉफी में आप कहते हैं बस जी ये देखो कि वो ट्रॉफी है और उसमें जज्बा क्या है। की मैं बुराई कर सकता हूं। हाँ। लेकिन आपको पता है ना कि वो जो चिड़िया वाले बाबा हैं वो अभी एक चैनल पे बैठे हुए हैं और बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए। तो ट्रॉफी बहुत अच्छी है। ट्रॉफी बहुत अच्छी है। ट्रॉफी बहुत अच्छी है। असल में आप उसकी डिजाइन को छोड़ें, उसके पीछे जो फीलिंग्स आ रही है ना, आप उसको सोचें। उसकी फीलिंग्स उसको जब देखते हैं वो खत्म हो जाती हैं। ट्रॉफी देखें ना, आप मैचेस देखें खाली। अच्छा चलिए ठीक है, जीशान आपकी तरफ आते हैं। ट्रॉफी का डिजाइन आपको पसंद है जी? ट्रॉफी का डिजाइन जी हाँ, बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। वो लाहौर में बैठे, लाहौर कलंदर ने तो दूर से भी नहीं देखी ट्रॉफी। जीशान क्या कहेंगे? हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छी ट्रॉफी, बहुत अच्छी है। चांद दूर से बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रॉफी खैर जैसे भी है। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा क्रिकेट के हवाले से, और जो फवायद हैं पीएसएल के उसके बारे में। आप अगर देखें T20 क्रिकेट, हाँ। तो उसकी वजह से 2016 से 2018 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुसलसल 11 सीरीज जीतने में कामयाब हुई T20 में। वो उसकी वजह यही थी कि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई होती है। अलबत्ता ये जरूर है कि टेस्ट क्रिकेट में हम पीछे बहुत चले गए हैं। तो एक फायदा जो है इस तर्ज की क्रिकेट और पीएसएल के मैचेस होने का, वो ये जरूर है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है T20 की खास तौर पर, और खिलाड़ी वो जरूर बेहतर हो रही है, क्योंकि माजी में जो काउंटिंग हुआ करती थी उसकी वजह से ये बड़े बड़े खिलाड़ी बिल्कुल सही। जीशान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस और इतने ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो इसी बात पे बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि आप लाहौर में फिर भी इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसी के साथ वही मैं फवाद, आपको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अपने नाज़रीन को बताते चले कि खुसूसी ट्रांसमिशन पीएसएल से रिलेटेड आप जरूर देखेंगे आज न्यूज़ पे। और मजाक की बात तो अपनी जगह, लेकिन फिर भी तमाम ही टीम्स हमारी हैं और उम्मीद कर दिनों में पीएसएल इसी तरह इससे भी बड़ी लीग बन जाए, इससे भी